हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान और टॉपिक चला है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार अर्थात टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। समझ में आ रहा है? तो एक मैं आपके लिए शायरी सुना देता हूँ, उसके बाद इसको स्टार्ट करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चोट लगे और आंखों में पानी भर लूँ, इतना वक्त कहाँ है? चोट लगे और आंखों में पानी भर लूँ, इतना वक्त कहाँ है? और तू चाहती है तुझ पे दिल खोल के मर लूँ, तू चाहती है तुझ पर दिल खोल के मर लूँ, इतना वक्त कहाँ है? अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं हुआ है, अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं हुआ है और तुम कहती हो आराम से रह लूँ, इतना वक्त कहाँ है? खैर, क्या रखा है इन बातों में? पढ़ते हैं बातों में शायरी हुई एंड पढ़ना करते हैं स्टार्ट। तो देखो बेटा, अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? अच्छा, मैं इस बात को समझाने से पहले एक बात समझाता हूँ आपके, तब विस्थापन अभिक्रिया समझ में आएगी आपके। देखो बेटा, जो ज़्यादा सक्रिय होता है या फिर जो ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं वो कम पावरफुल को डिस्प्लेस कर सकते हैं, मतलब विस्थापित कर सकते हैं। जैसे कि तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। कौन? तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे ज़्यादा पावरफुल हैं। ये बात तो जानते हो कि नहीं? जानते हो ना। आप स्कूल नहीं जा रहे हो, आपके मम्मी पापा आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं। वो आपको क्या करेंगे? आपको एक लात मारेंगे और धड़ स्कूल जाएंगे भगते हुए। कैसे जाएंगे? थैला रखा ऐसा और टुक 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 भगते हुए स्कूल जाएंगे। कब? जब आपके मम्मी पापा लात मारेंगे। क्यों? मम्मी पापा पावरफुल हैं तभी तो आपको मार सकते हैं और आप भाग जाओगे घर छोड़ छाड़ करके। यह है विस्थापन। आपने विस्थापन किया कहाँ से? घर से स्कूल के लिए। समझ में आया बेटा? ये विस्थापन अभिक्रिया को मैं समझा रहा हूँ, समझ लेना मेरी बातों को। कहने मतलब पावरफुल चीज़, जो पावरफुल व्यक्ति होता है वो कम पावरफुल को जब मारता है तो कम पावरफुल वाला भगता जाता है। ये है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया ना आपको? और भी जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूल में गुरुजी हैं, आपके क्लास टीचर हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होंगे और ज़्यादा पावरफुल हैं। आप साइंस पढ़ नहीं रहे हो, वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हो, तो गुरुजी आएंगे आपको थपड़ा देंगे। क्या करेंगे? गुरुजी आएंगे आपको थपड़ा देंगे। तो क्या होगा? जब पिट जाओगे तो क्लास से गुरुजी हो सकता है बाहर भी निकाल दें, तो आपका विस्थापन हो जाएगा क्लास से। क्यों हो जाएगा? क्योंकि गुरुजी ने थप्पड़ मारा इसलिए आप क्लास से बाहर निकल गए। ये क्या है? विस्थापन हो गया आपका। समझ में आ रही है बात? इसी प्रकार अभिक्रिया होती है। देखो बेटा, जैसे कि कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4, CuSO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं बेटा? कॉपर सल्फेट। ये नीले कलर का होता है कॉपर सल्फेट का विलयन। और मैं इसका एक्सपेरिमेंट भी करा चुका हूँ, तो इसका एक्सपेरिमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसका एक्सपेरिमेंट देख लेना विस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है बेटा? देखो ये कैसा है, ये नीले कलर का विलयन होता है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, या मैं इसका लास्ट में स्क्रीन पे भी आ जाएगा वीडियो, वहाँ से देख लेना। ठीक है, ये आई बटन से आ जाएगा, देख लेना बेटा बेस का वीडियो। ठीक है, हमारे इसी चैनल पे एक्सपेरिमेंट नाम का वो होगा एक प्लेलिस्ट, वहाँ पे इसका वीडियो पड़ा होगा, वहाँ से भी देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, कहीं से भी देख लेना यार, देख लेना। ये जो कॉपर सल्फेट है, इसमें जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसमें? कॉपर सल्फेट के विलयन में कैसे होता है बेटा? ये नीले रंग का होता है। कैसा हो ये होता है? ये नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं या लोहे की छड़ डालते हैं तो होता है क्या? देखो, जब लोहे की छड़ डालते हैं तो बेटा लोहा जो होता है वो अधिक सक्रिय धातु होता है, पावरफुल होता है, अधिक एक्टिव होता है। अधिक एक्टिव होने के कारण जो लोहा होता है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। मतलब जो लोहा है, ये जो लोहा है बेटा, जो लोहा है ये इस कॉपर से अधिक पावरफुल होता है, इसलिए लोहा मारता है इसको लात, लोहा मारता है इसको लात। अब कॉपर हो जाता है बर्बाद,
इस पे मारते ही जो Fe होता है बेटा लात मारता है, विस्थापित करता है, तो क्या होता है, कॉपर आ जाता है दूर, कॉपर हो गया विस्थापित बेटा। समझ में आ रहा है, ये एस फॉर सॉलिड हो गया, ठीक है बेटा। ये एक्वस होता है, एक्वस AQ लिख सकते हो, एक्वस मतलब जलीय विलयन, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो बेटा जो Fe होता है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों, Fe अधिक क्रियाशील धातु है तो ये इसको विस्थापित कर देता है, और ये Fe पहुंच जाता है यहाँ पर, तो प्राप्त होता है हमें FeSO4। FeSO4 ये एक्वस होता है, एक्वस मतलब जलीय विलयन में होता है बेटा। अब फेरिक सल्फेट का विलयन बन गया ये, ठीक है, और कॉपर अलग हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, यहाँ पर हमारे लिए हमने देखा कि यहाँ पर जो Fe है वो अधिक क्रियाशील है, तो उसने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया। अर्थात वह विक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक से कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, ऐसी क्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लो बेटा, देखो बेटा, जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4, इसमें जिंक की क्षार डाल दो आप, तो जिंक बेटा जिंक होता है अधिक एक्टिव, तो जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो प्राप्त होता है हमें ZnSO4 क्या प्राप्त होता है बेटा, जिंक सल्फेट, और हमें प्राप्त होता है कॉपर, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है बेटा, एक्सपेरिमेंट में किसका करवा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, देख लेना। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखो डेफिनेशन, हेडिंग डालो विस्थापन अभिक्रिया और लिखना स्टार्ट कर दो। लिखो, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक से उस तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया बेटा। तो इसमें बेटा ये दोनों एग्जाम्पल हो गए हैं विस्थापन अभिक्रिया के, इसको आप नोट कर सकते हो। अब हम देखने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इसको समझने के लिए हम एक काल्पनिक अभिक्रिया लेते हैं, तब हमारी क्लियरिटी आएगी इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए ज़रा, इसमें हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये B जो है ये D को विस्थापित कर देता है, B क्या है, ये D को विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो देखो जब B D को विस्थापित कर देगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे D तो यहाँ C तो फिक्स रहेगा, C कैसा रहेगा, फिक्स, और D की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर B। समझ में आ गया बेटा, C भी हो गया। उसके बाद ये जो D है, D यहाँ आ जाता है तो AD हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे हमारे लिए AD, A और D। समझ में आ गया बेटा, AD प्लस BC प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो बार एक विस्थापन ये हुआ है, एक विस्थापन ये हुआ है, यहाँ दो बार विस्थापन हुआ है, इसलिए हम अभिक्रिया कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं, जैसे VaCl2, ठीक है, प्लस Na2SO4 एरो, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट कराते हैं। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा बेटा, यहाँ पर जो Cl2 है ये SO4 को विस्थापित करेगा, और SO4 है वो इसको विस्थापित करेगा, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, BaSO4 क्या प्राप्त होगा बेटा हमारे लिए, VaSO4 क्या प्राप्त होगा, देखो SO4 यहाँ आ गया, BaSO4 प्लस Cl2 ये है, और Na2 ये है, तो 2NaCl प्लस 2NaCl। तो यहाँ पे बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, दूसरे एग्जाम्पल पे मान लीजिए हम ले लेते हैं VaCl2 प्लस K2SO4, VaCl2 प्लस K2SO4, इस पर डबल डिस्प्लेसमेंट कराते हैं बेटा। तो देखो Cl2 इसको भगा देगा, और ये वाली चीज़ इसको भगा देगी Cl2 को, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, BaSO4 क्या प्राप्त होगा बेटा हमारे लिए, BaSO4 प्लस 2KCl प्लस 2KCl। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो BaSO4 है ये अवक्षेप के फॉर्म में प्राप्त होता है, और अवक्षेप क्या होता है आप अच्छे से जानते हो, ठीक है, बताया था आपको अवक्षेप क्या होता है।
और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। थर्ड एग्जाम्पल देख लो, या बाद में एग्जाम्पल देख लेना, इतना ही क्लियर कर लो, ठीक है। तो बाद में एग्जाम्पल 2 और बता दूंगा। देखो बेटा इसमें क्या है, इसमें हमने देखा कि ये यहाँ पे ये एक जो आयन है, ये वाला आयन होगा जो इधर पहुँच जाएगा, और ये वाला आयन यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ का आयन यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ का आयन यहाँ पहुँच जाएगा। तो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, बेटा ये अभिकारक तो हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आ गया बेटा। देखो इसमें क्या है बेटा, एक यहाँ पहुँचा आयन, एक यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो हमारी ये चीज़ प्राप्त हुई है। तो हम कह सकते हैं वे अभिक्रियाएं, देखिए लिखो, हट डालो बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया लिखो, वे अभिक्रियाएं या वह अभिक्रिया लिखो, देखो वह अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच, तो वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अथवा डाल लो, लिखो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आ गया बेटा। पसीना आ रहा है बहुत भयंकर, देखो मेरे लिए पसीना आ रहा है, पंखा चला नहीं सकता, क्योंकि पंखा चलाऊंगा तो खड़खड़ की आवाज़ आएगी तो वीडियो में, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए, और मैं इनके नाम लिख देता हूँ फटाफट इनके, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल बताऊँगा अभी आपके लिए। इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, बेरियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं बेटा सोडियम सल्फेट, इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। बहुत पसीना आ रहा है मेरे लिए बेटा। इसको बोलते हैं नमक, ये सोडियम क्लोराइड, ये पता ही होगा आपको, ठीक है। इसका नाम बेरियम क्लोराइड है, ऊपर वाला ही देख लो, बेरियम क्लोराइड। इसका नाम पोटेशियम सल्फेट, इसका नाम होता है बेरियम सल्फेट। नाम जो लिखने बेटा, नाम लिखने से याद होगा, बेरियम सल्फेट, और यह है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। पेपर में वैसे 2 एग्जाम्पल ही मैक्सिमम पूछता है, लेकिन मैं आपको 2 एग्जाम्पल और बता देता हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल और देख लीजिए, ठीक है बेटा। देखो 2 एग्जाम्पल और देखते हैं, उसको मिटा देता हूँ फटाफट में। CuSO4, ठीक है, प्लस, तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, ठीक है। ये बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट हो गया, और देख लो चौथा देख लो AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये है ना, यहाँ पर हम कराते हैं इनकी अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर देखो बेटा क्लोरीन, जो ये सब होते हैं एक्वस फॉर्म में, कैसे होते हैं, ब्रैकेट में छोटा सा ऐसे लिख लेना, ब्रैकेट में AQ, छोटा सा AQ लिख देना। AQ मतलब जलीय विलयन है। जो भी 2 रिएक्शन कराइए बेटा उनमें भी ऐसे ही कर लेना, ठीक है। तो यहाँ छोटा सा लिखना ब्रैकेट में AQ, और इसके ब्रैकेट में लिखना हल्का सा AQ लिखना, बस जरूरी नहीं लिखना, चाहो लिख लेना। AQ का मतलब जलीय विलयन है ये दोनों। और यहाँ पे भी बेटा ये रिएक्शन यहाँ पे लिख लेना AQ प्लस का, और यहाँ पे भी AQ ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो देखो बेटा ये एक्वस है, जो रिएक्शन 2 करा दी उनमें भी ऐसे ही कर लेना, ठीक है। पसीना बहुत आ रहा है मेरे लिए बेटा, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये इसको विस्थापित करता है और ये इसको विस्थापित करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ प्राप्त होता है हमारे लिए, देखो BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट, तो बोलते हैं कॉपर, यहाँ पे ये हो गया बेटा, देखो BaSO4, ठीक है, BaSO4, फिर प्राप्त होगा CuCl2 प्राप्त हुआ हमारे लिए, ठीक है। और जो BaSO4 है बेटा, इसके नीचे हम हल्का सा ऐसे सिंबल बनाते हैं तीर का ऐसे करके, इसका मतलब ये है अवक्षेप फॉर्म में प्राप्त होता है। ये कैसा होता है, अवक्षेप फॉर्म में प्राप्त होता है। अवक्षेप आप जानती हैं क्या होता है, नहीं जानते तो एक बार समझ लीजिए अवक्षेप क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए बेटा ये आपके पास एक गिलास है, ये गिलास है,
कांच का गिलास है, इसमें मान लीजिए हम आटा घोल के छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं कि आटा नीचे बैठ जाता है, आटा नीचे बैठ गया ये, और पानी पानी ऊपर रह गया। तो बेटा जो आटा नीचे बैठा है इसको हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप। तो इसी प्रकार बेटा ये बेरियम सल्फेट का अवक्षेप होता है, ये नीचे बैठ जाता है, इसलिए हम इसको सिंबल को ऐसे दिखा देते हैं। समझ में आ गया बेटा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये अवक्षेप हो गया, और यहाँ पर जो प्राप्त होता है ये एक्वस फॉर्म में प्राप्त होता है। ऊपर की दोनों रिएक्शन उसमें भी ऐसा ही कर लेना है, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसमें बेटा देखते हैं, इसमें ये इसको विस्थापित करता है और ये इसको विस्थापित करता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ से हम ये ग्लास मिटा देते हैं और हमें यहाँ प्राप्त होता है AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, और प्राप्त होता है हमें NaNO3। ये कैसा होता है बेटा, अवक्षेप की फॉर्म में होता है और ये एक्वस फॉर्म में होता है। नाम तो पता है आपके लिए, बेरियम क्लोराइड ले लेना, कॉपर सल्फेट इसका होता है, लिखो कॉपर सल्फेट, इसका नाम बेरियम सल्फेट, इसका नाम कॉपर क्लोराइड, इसका नाम सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम नमक होता है, या ये सोडियम क्लोराइड होता है, इसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। इसके नाम होते हैं बेटा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट के 4 उदाहरण आपको बता दिए हैं। आपकी लास्ट रिएक्शन बची है रिडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर ये हो जाएगा बहुत बड़ा। गला सूख चुका है, प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है बेटा, तो फटाफट ठोक दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।